You know, now I get it. मिस्टर धनराज गिर को वो चेंबर ऑफ कॉमर्स की चेयर क्यों चाहिए थी? Everything was pre-planned. हाँ, वो आदि के खिलाफ वर्डिक्ट देकर उसे फंसाना चाहता है, उसकी जिंदगी खराब करना चाहता है, पर we are not going to let that happen to our son. मुझे धनराज गिर को वो चेयर देनी नहीं चाहिए थी, बट आदि के केस के लिए मैं उसे उस चेयर पर बैठने नहीं दूंगी। पर तुम ये करोगी कैसे? चेंबर के लोगों से बात करूंगी मैं। अगर मिस्टर धनराज गिर बिजनेस फ्रेटर्निटी के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों को जानता है, तो मैं भी कुछ लोगों को जानती हूँ हरीश। एंड देन बिकॉज ऑफ डैड, आई एम श्योर वो मेरी बात को एक सेकंड थॉट जरूर देंगे। बट आई हैव टू स्पीक टू देम। क्या हुआ आदि? सुबह सुबह आप यहाँ क्यों बैठे? ऑफिस नहीं जाना? नहीं यार, आज मन नहीं है। समझ रही है। मतलब कि आप डर गए? हाँ? मैं क्यों डरूंगा? मैंने थोड़ी सच में ये किया यार। मैं नहीं डरता। एग्जैक्टली। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आपको ऑफिस जाना चाहिए। अगर आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो सबको ये लगेगा कि आप गिल्टी हैं। तू जानती है ना पंखुड़ी, मैंने कुछ नहीं किया यार। मुझे पता है, इसलिए कह रही हूँ कि आप जाइए। मैं अपना बच्चा अबॉर्ट करना चाहती हूँ। अमृता, मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि इस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। He's my child for heaven's sake. आपका बच्चा नहीं। Yep. तुम क्या चाहिए? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप आदि के साथ? आपके जो भी इश्यूज हैं आप उन्हें घर से बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? डू यू इवन रियलाइज कि मीडिया इस बात का कितना बड़ा इशू बना देगी? हाँ, तो ये बात है। मिस्टर देशपांडे विक्रम धनराजगीर के पास ये रिक्वेस्ट लेकर आए हैं कि ये केस में जाने दो। Now this was unexpected, considering यही मिस्टर देशपांडे was roaring like a lion. याद है तुमने मुझसे चंद दिनों पहले कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि जो प्लान करो वही हो। And trust me, you were so right. I'm pretty sure तुम लोगों ने भी प्लान नहीं किया होगा, है ना? But it's too late now. मिसेस अवंतिका कुमार के वर्डिक्ट की कीमत तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को चुकानी होगी। So go back and concentrate on your work now. Get out. I said get out. Yeah. What? जब डिस्प्यूट कमेटी का हेड मैं हूं तो मैं उस कुर्सी पे क्यों नहीं बैठ सकता? Okay, listen to me very carefully. No matter what, उस कुर्सी पर मैं ही बैठूंगा. You get that? अवंतिका कुमार, no matter what, आप लोगों के साथ न्याय तो मैं ही करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि न्यूज़पेपर में ऑफिस वाली बात नहीं छपी, वरना पूरी दुनिया को बिन बात की बात बनाने का मौका मिल जाता। But you don't worry, मॉम। विक्रम चाहे कुछ भी कर ले, आदि पे कोई ब्लेम नहीं आएगा। डोंट वरी आदि, आज तुम घर पे ही रेस्ट करो।
तब तक कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। पर आदि घर पर क्यों रहेंगे? बिकॉज आई थिंक पंखुड़ी, आदि का आज ऑफिस जाना इज नॉट अ गुड आइडिया। नहीं पाए, आदि घर पर नहीं रहेंगे, ऑफिस जाएंगे। अगर वो घर पर रहेंगे तो सबको यही लगेगा कि वो गिल्टी है। हाँ पायल, पंखुड़ी इज राइट। आदि बेटा। अरे दादाजी, हाँ अचानक? जी पंखुड़ी ने बताया नहीं बेटा, वो मुझे विक्रम के बारे में कुछ बात करनी थी। जब कल तुम्हारे पर केस के बारे में सुना तो देर करना ठीक नहीं समझा, और पंखुड़ी को मैंने ही मना किया था कि आप लोगों को परेशान ना करें। अनुष बेटा, सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन मेरा यकीन करो बहुत जल्द कायरा बिटिया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाएगी। आई एम सॉरी दादाजी, बट ऐसा कभी नहीं होगा। जो इंसान अपना बदला पूरा करने के लिए अपनी वाइफ की रेपुटेशन को मिसयूज कर सकता है, ऐसे इंसान के घर मेरी सिस्टर वापस नहीं जाएगी। और अब तो वो अपनी कुर्सी का फायदा भी उठाएगा और आदि के खिलाफ फैसला सुनाएगा। डोंट वरी भाभी, मिस्टर धनराज गिर उस चेयर पर नहीं बैठेंगे। मैं और हरीश चेंबर ऑफ कॉमर्स से ही आ रहे हैं। एंड वी रिक्वेस्टेड द चेंबर कि वो इस केस के लिए किसी और को जज अपॉइंट करें। यू नो, फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज विक्रम, अमृता आदि सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एंड मोर सो कुछ दिन पहले ही अवंतिका ने विक्रम के खिलाफ एक वर्डिक्ट पास भी किया था। हम श्योर अब फेयर जजमेंट होगा। आदि, चेंबर ने हमारी प्ली एक्सेप्ट कर ली है। अब तुम्हारी केस के लिए मिस्टर धनराज गिर उस चेयर पर नहीं बैठेगा। नो मॉम, नो मॉम। उस चेयर पर विक्रम ही बैठेंगे और जजमेंट पास करेंगे। Are you out of your mind? Do you even realize कि तुमने अभी क्या कहा है? एंड पंखुड़ी, वी ऑल नो विक्रम जैसा इंसान उस कुर्सी पर बैठ के कभी सही डिसीजन नहीं लेगा। Yes, पंखुड़ी, Are you sure? इतना कुछ हो जाने के बाद हम लोग विक्रम को ट्रस्ट कर सकते हैं? No, actually, I'm surprised कि तुम ऐसे इलॉजिकल बात कर रही हो। मिस्टर गुप्ता, प्लीज, I mean, समझाइए इसे। Hold on. I'm sure अगर पंखुड़ी ये बात कर रही है तो उसके पीछे जरूर कोई लॉजिक होगा। No, you hold on. इतनी मुश्किल से हमने चेंबर ऑफ कॉमर्स को कन्विंस किया है। Now here she is talking like this. मॉम, मैं जानती हूँ आपने आदि को बचाने के लिए विक्रम को उस कुर्सी से हटवाया, लेकिन मॉम आप कब तक विक्रम से सबको बचाती रहेंगी? कब तक हम यही सोचते रहेंगे कि विक्रम की अगली चाल क्या होगी? We need to end this. और तुम्हें क्या लगता है विक्रम के वर्डिक्ट पास कर देने के बाद एवरीथिंग इज गोना एंड? बिल्कुल अवंतिका बेटा, तुमने वो सुना है ना कि चोर को अगर कोतवाल बना दो तो चोरियां अपने आप कम हो जाती है। हाँ मॉम, विक्रम इस बात से अपसेट है कि आपने उनके अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि आपने जो किया वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी ड्यूटी थी, और ये बात उन्हें समझाने के लिए उनका उस कुर्सी पर बैठना जरूरी है। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हें ये स्टेप लेने दूं क्योंकि तुम्हें इस बात की होप है कि मिस्टर धनराजगिर उस चेयर पर बैठकर एक सही डिसीजन लेगा? What? Are you childish? You think this is a fairy tale? हम सब जानते हैं कि विक्रम कितना कोल्ड ब्लडेड है। I completely agree with Pua. And पंखुड़ी, ये कोई स्कूल नहीं है जहां पे क्लास के सबसे मिस्चीवियस बच्चे को हम मॉनिटर बना दें ना प्रॉब्लम इज सॉल्व। रूबल बेटा, जेल बनाने वाले पैसे से अगर हम स्कूल बनाएं तो जेल बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है दादाजी और पंखुड़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विक्रम को सही रास्ता दिखाने के लिए इससे बेहतर रास्ता हो ही नहीं सकता। नो, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं इस बात से अग्री नहीं करती। ये मेरे बेटे की लाइफ और रेपुटेशन का सवाल है।
मैं इस होप में नहीं रह सकती कि मिस्टर धनराजगिर उस चेयर पर बैठकर सही डिसीजन लेंगे। I'm sorry, I can't let him be the judge. सॉरी मॉम, लेकिन बात सिर्फ आदि की लाइफ की नहीं है। अगर हम सब चाहते हैं कि कायरा और वरुण की लाइफ सेटल हो तो हमें विक्रम को उसकी गलती रियलाइज करानी होगी। इस वक्त वो अपनी ईगो में, अपने एम्बिशंस में सारी अच्छाई भूल चुका है। ओके पंखुड़ी मॉम, जस्ट रिलैक्स। पंखुड़ी, मैं जानता हूँ तूने जो कुछ भी सोचा है ना उसके पीछे कोई डीप थॉट होगा, लेकिन मॉम सिर्फ इतना जानना चाहती है कि हाउ कैन यू बी सो श्योर कि विक्रम बदल जाएगा। आदित्य बेटा, कभी कभी इंसान की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उसकी जड़ें हिला देती हैं। मुझे भी विक्रम के बारे में कुछ ऐसी बातों का पता लगा है जिसे सुनकर शायद उसको अपने अहम का एहसास हो। मैं नो मिस्टर गुप्ता, आपको ऐसी क्या बात पता चली है? सॉरी मॉम, मैं विक्रम से बात करने के बाद आप लोगों को सब कुछ बता दूंगी, पर पहले चेंबर को रोकना होगा उन्हें निकालने से। वेट अ मिनट गाइस, चेंबर कुछ ही देर में अपना ऑर्डर पास करे, उससे पहले हमें भी अपना स्टैंड डिसाइड करना होगा। नहीं, हमें कुछ डिसाइड नहीं करना है भैया। आदि मेरा बेटा है और मैं उसकी जिंदगी स्पॉइल नहीं होने दूंगी। मॉम, आदि मेरे हस्बैंड है और मैं उनके लिए आपसे कम कंसर्न नहीं हूँ। ओके पंखुड़ी मॉम, जस्ट रिलैक्स, यू आर टेकिंग दिस टू फार। सॉरी आदि, मैं दादाजी के साथ चेंबर जा रही हूँ। मॉम की दी हुई प्ले वापस लें। Are you sure, Pankuri? No. You better think about it, Pankuri. क्योंकि अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, then you know I'm not gonna forgive you. Mom, please don't worry. आदि को कुछ नहीं होगा। चलिए दादाजी। Mom, I'm sure दादाजी और पंखुड़ी ने। चुप रहो आदि। Stop taking your wife's side. मैं चेंबर जा रही हूँ। रुको आदि, मैं भी आ रहा हूँ। अनुज, पंखुड़ी जो कह रही है वो है तो सही, लेकिन विक्रम इससे इफेक्ट होगा इसकी कौन गारंटी लेगा? किसी और के घर की दुश्मनी की वजह से हमेशा हमारा परिवार ही क्यों परेशान रहे? हाँ, वो भी तो हमारा परिवार ही है ना। और अगर हम किसी प्रॉब्लम में होंगे तो क्या वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे? बेटा, लेकिन आज तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई वो भी तो उन्हीं की वजह से हुई है ना। जब से तुम्हारी शादी हुई है इस घर में कभी कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। कैसी बातें कर रही हो निर्मला? प्रीति इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली। आई नो शी इज अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, लेकिन आज तक प्रीति ने इस घर के लिए किया क्या है? ऐसी कौन सी गलती की है मैंने? क्या कर दिया है कि आप मुझसे कभी खुश नहीं होती? तुमने ऐसा किया क्या है इस घर के लिए प्रीति जो मैं तुमसे खुश रहूं? तो क्या करूं मैं? सुबह से शाम तक जो कुछ करती हूँ इस घर के लिए करती हूँ, आप सबके लिए करती हूँ। जो कर रही हूँ बताऊँ आप लोगों को ताकि आप मुझसे खुश हो। प्लीज, आप बड़ी हैं मुझसे, माना मैंने, मैं छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी कुछ भी कहें। ये बात मैं कभी नहीं कहने वाली थी जो मैं अब कह रही हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अगर मुझे समीर की, आप लोगों की इस घर की परवाह नहीं होती ना, तो अपने दीवार मेंशन के पैसे यूज करके अपने सारे स्ट्रगल खत्म कर देती। कोई जरूरत नहीं थी मुझे ऐसे रहने की। I just don't get it. I really don't get it. कि आप लोग इस केस के लिए मुझे कुर्सी से हटाने का फैसला कैसे कर सकते हैं, और वो भी मुझे इन्फॉर्म किए बगैर? See, I understand अवंतिका जी इज a respected member of the committee, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लोग बायस्ड हो जाएं, पार्शियल हो जाएं। हम पार्शियल ना हो जाएं, इसीलिए चेंबर ने ये डिसीजन लिया है। मिसेस कुमार हैड अ पॉइंट, जिसका प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों से रिलेशन है। अभी कुछ दिन पहले ही मिसेस कुमार ने आपके केस में वर्डिक्ट भी पास की है। सो आप मुझसे ये कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं है कि मैं जो भी वर्डिक्ट दूंगा वो फेयर होगी? नहीं मिस्टर धनराज जी,
आप पर डाउट नहीं, लेकिन किसी के मन में डाउट क्यों आने थे? I think this is plain foolish and illogical. Mr. Dhanrajgir, mind your language. चेंबर ऑफ कॉमर्स मेजॉरिटी मेंबर्स के ओपिनियन पर ही फंक्शन करती है एंड मेजॉरिटी मेंबर्स मिसेस कुमार की दलीलों को एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए ये डिसीजन लिया गया है। ओके आई एम सॉरी, इस तरह हम लोग मीटिंग के बीच में आ गए, बट यस मिसेस कुमार, आप इतनी अर्जेंटली क्या कहना चाहती थी? मिसेस अवंतिका कुमार ने जो प्ली दी थी वही वापस लेने आई हूँ। हमें कोई एतराज नहीं है अगर मिस्टर धनराजगीर आदि के केस में फैसला सुनाए तो। बट मिसेस कुमार, अभी कुछ देर पहले ही अवंतिका कुमार ने प्लीड चेंबर में फाइल किए हैं और अचानक। हमें नहीं लगता कि आदि के लिए हमें कोई भी रूल तोड़ने की जरूरत है। और फिर मिस्टर विक्रम की फेयरनेस पे हमें पूरा भरोसा है। आर यू श्योर? जी। मिसेस कुमार, आप मेन ऑफिस में आके फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए। नाउ द मीटिंग इज ओवर, डिसमिस्ड। Now I don't understand what the hell is happening. पहले अवंतिका जी आकर प्री फाइल करती हैं कि मुझे इस केस पे कुर्सी पे ना बैठने दिया जाए। उसके बाद तुम आकर बोलती है कि तुम्हें मैं बिल्कुल फेयर ट्रायल दूंगा, इस बात का पूरा भरोसा है। What are you guys trying to achieve? तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके मैं अपना फैसला बदल दूंगा या फिर तुम मेरे फैसले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो? विक्रम जी, मैं जानती हूँ कि इस कुर्सी पर बैठकर आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और आप आदि या दीवान इंडस्ट्री के फेवर में डिसीजन ले, ऐसा मैं आपसे नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला लें वो सही और फेयर हो। बेटा, तुम्हारे पिता ने हमेशा सही का साथ दिया है। इस कुर्सी पर बैठकर उन्होंने हमेशा न्याय किया है। Come on, Mr. Gupta, you don't have to blackmail me emotionally. एंड यकीन मानिए मुझे अपने डैड जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतने साल लोगों के साथ न्याय करके सच्चाई का साथ देकर उन्होंने सिर्फ पंच परमेश्वर नाम ही हासिल किया। दैट्स इट। यकीन मानिए मेरे लिए सच्चाई, गलत, इन सब चीजों की कोई मायने नहीं है। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज के मायने हैं और वो है पैसा। And look at me, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। पैसे और पावर से मैंने आपकी सो कॉल्ड पंच परमेश्वर की ये कुर्सी खरीद ली। तब बताइए कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्या काम किया जब वो इतने महान थे? तुम देख रहे हो बेटा कि भगत जी की तस्वीर अभी तक यहाँ पर टंगी है और पूछते हो कि उन्होंने क्या कमाया। उन्होंने अपनी नेकी, अपनी अच्छाई से लोगों की यादों में अपने लिए जगह बनाई है। और रही नेकी की बात, तो उसकी सबसे बड़ी मिसाल तुम। I don't know what the hell is happening. वो मेरे डैड कैसे थे कैसे नहीं थे, इसमें आपको क्या दिलचस्पी है मिस्टर गुप्ता? क्योंकि हम यहाँ आपके फादर के बारे में कुछ बताने आए। आइए मुनीम जी। मुनीम अंकल, आप इतने सालों बाद? बहुत साल पहले भगत जी का एक बड़ा वफादार नौकर था। एक कार एक्सीडेंट में उसकी और उसकी पत्नी की मौत हो गई। उनका 3 साल का बेटा था जिसे भगत जी ने गोद लिया और आज सारी दुनिया उसे विक्रम धनराजगीर के नाम से जानती है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।